नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी न केवल लेखिका की आप बीती है, बल्कि कहीं न कहीं वो मेरे जीवन से भी जुड़ी है। मेरे घर परिवार की भी यही कहानी है और शायद मेरी जैसी और भी न जाने कितनी बहुओं की परिवार की यही कहानी हो सकती है। तो मेरी आज की कहानी है अभागी ननद। लेखिका की शादी बहुत बड़े परिवार में हुई थी। उनके पति ठहरे 4 भाई और 1 बहन। ससुराल भरी पूरी थी, अर्थात सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे, 2 देवर और ननद। घर में 2 बहुएं बस बनाती खिलाती और चूल्हे चौके के ही चक्कर लगाते रहती। कभी जेठ जी के दोस्त, कभी देवर जी के मित्र, कभी ननद की सहेलियाँ। नाश्ता खाना जो भी आता खाकर ही जाता था। ऊपर से सासू माता का तो रंग ये कि घर में नौकर कहीं नहीं आ सकता। तो समझ लीजिए कि आंगन में बर्तनों का पहाड़ लग जाता था, नाश्ते के बाद और खाने के बाद भी। इतने बर्तन सिंक में आ भी नहीं सकते थे, सो बर्तन आंगन में ही धोए जाते थे। लेखिका ठहरी छोटे से परिवार की सबसे छोटी बेटी, थोड़ी लाडली और मुंहफट भी थी। मायके में तो खाना बनाते ही सबसे पहले वह ही खाती थी। यहाँ ससुराल में ननद रानी को खिलाया जाता था। या सबसे छोटे देवर जी खाने का पहले भोग लगाते थे। परिवार बड़ा था, सब्जियाँ 2-3 बनती और कढ़ाई भर भर के बनती तो भी खत्म हो जाती थी। परात भर के आटा गूंधा जाता था। नाश्ता भी जमकर बनता और खाया जाता था। पकोड़े का मटेरियल तो सीधे बड़े से परात में फेंटा जाता और खत्म होते देर नहीं लगती थी। सभी लोग लगता कि सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। दोनों बहुएं सब कुछ बनाते खिलाते एक टांग पर खड़ी रहती थी। मेरे मन में ये सब बात बहुत अटपटी लगती थी। जेठानी जी खुद भी बड़े परिवार से थी तो ये सब देखा होगा, पर मुझे तो चक्कर आने लगता था। 5 लीटर के कुकर में चावल बनता और खत्म हो जाता फटाफट से। एक बार फिर से चढ़ाया जाता। हम बहुओं के लिए अक्सर खाना या नाश्ता कम पड़ जाता या खत्म ही हो जाता था। एक दिन जेठ जी के दोस्त के घर कुछ कार्यक्रम था जिसमें घर के सभी लड़के चले गए थे। दोपहर के खाने के बाद भी 1 कुकर भर के चावल बचा हुआ था। मैंने सास से कहा, ये तो बहुत ज़्यादा सा है। 5 लीटर का कुकर था। सास ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं है, शाम को नाश्ते में यही चावल फ्राई करके चाय के साथ परोस देना। मैंने हिसाब लगाते हुए कहा कि माँ जी ये तो बहुत ज़्यादा है। वो हंसकर बोली, परिवार भी तो ज़्यादा है। मैंने बड़ी सी कढ़ाई में सारे चावल भूने और सबको चाय के साथ दे दिया। जेठानी को बुलाया कि आओ हम भी चखते हैं जरा चाय के साथ। जरा देर में मैं जेठानी को बुलाकर लाई, तब तक देवर, ननद और बच्चों ने सब कुछ समाप्त कर दिया था। मैं हैरान थी कि इतना सारा फ्राई चावल खत्म हो गया, वो भी देखते ही देखते। कमाल है, हम दोनों के लिए बचा ही नहीं। सासू माता आई तो मैंने उनसे मुस्कुरा कर कहा, सारा चावल खत्म। तो वो भी मुस्कुरा कर बोली, मैंने कहा था ना। मैंने मौका और उनका खुशमन देखकर कहा, माँ जी आपने परिवार इतना बड़ा क्यों किया? छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा तो जाने कब से चला आ रहा है। वो मुझे सांत्वना जताते हुए जोर देकर अचरज से समझाते हुए बोली, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जरा सोचो तो। अब इसमें मैं भाग्यशाली कैसे हुई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने अचकचा कर पूछा, माँ जी भाग्यशाली हुई? तो रहस्य समझाते हुए बोली, अरे आज के युग में किसको मिलता है ऐसा परिवार? तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें जेठ मिला, जेठानी मिली, 2 देवर हैं, 2 देवरानियाँ आएंगी, छोटी ननद है, सास ससुर हैं, आंगन में 4 बच्चे हैं। तुम्हारे भाग्य से तो हर किसी को जलन होगी। बेकार की बातें मत सोचो, अपने भाग्य पर इतराओ। माँ जी उपदेश देकर चलती बनी। मैं ठगी सी आवाज़ उनकी बहुत देर तक जाते हुए देखती रही। समझ में ही नहीं आया कि वो क्या समझा कर गई है मुझे। खैर, उनकी बात रह रहकर मुझे संभल देती और कचोटती भी रहती थी। बुद्धि सुलझती ही नहीं थी। पर अच्छा ये हुआ कि मेरे पति का तबादला दिल्ली हो गया।
मैं भी उनके साथ बनाने खिलाने के लिए चली गई। कुछ एक सालों में जैसा कि तय था, देवर की भी शादी हो गई, तो हमारा अपना परिवार ही 15 जनों का परिवार हो गया। इतने लोगों के लिए बड़ा सा घर भी छोटा पड़ने लगा। खैर, जैसे तैसे हमारी गुजर हो रही थी। सास से कुछ भी शिकायत या कमी बताओ कि ये परेशानी हो रही है, तो उनका यही जुमला होता, अपने भाग्य पर उतराओ मेरी भाग्यशाली बहुओं। इस बीच एक बार हम सब त्योहारों पर घर एकत्रित हुए, तो एक दिन ननद के रिश्ते की बातें शुरू हुई। पति 4 भाई हैं, वो तो सब भाई लोग भी आगे आए। अच्छे वर और अच्छे घर परिवार की तलाश हुई। हम बहुओं ने भी अपने स्तर पर इकलौती ननद के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पर कोई भी रिश्ता हो माँ जी को पसंद ही नहीं आता था। हर रिश्ता खारिज कर देती थी। सब लोगों को समझ ही नहीं आ पाता था कि अब कौन सी कमी थी लड़के या उसके परिवार में। एक दिन मेरी जेठ जी 4 अच्छे रिश्ते लेकर लड़के के फोटो के साथ घर आई और माँ जी को सबके बारे में दिखाकर बताया। वो हर लड़के के बारे में और उसके परिवार के बारे में बताते जाते। माँ जी सुनती और हाँ हूँ कर चुप कर जाती थी। सभी लड़के अच्छी नौकरी में थे और घर परिवार भी सम्राट था, पर माँ जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब उन्हें क्या ठीक नहीं लग रहा था, खुलकर बोल भी नहीं पा रही थी। शायद हम भगवान से झींक लगती हूँ। एक दिन सब लोग खा पीकर सो रहे थे और जेठ जी व मेरे पति माँ जी के पास बैठे ननद जी के लिए ढूंढे जाने वाले रिश्तों पर चर्चा कर रहे थे। तब मैंने सुना कि माँ जी धीरे धीरे बेटों को समझा रही थी, देखो, जो भी लड़का ढूंढो 1 या 2 भाई हो ज़्यादा से ज़्यादा। लड़के की बहन ना ही हो तो ठीक है, बाकी लड़का नौकरी वाला तो चाहिए ही, और अगर बाहर नौकरी करता हो तो और बढ़िया है। घर में सास ससुर ना हो तो और भी अच्छा रहेगा। मेरे कानों में तो माँ जी की बातें पड़ी तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही माँ जी हैं जो हमें भाग्य पर इतराने के लिए 50 बार उपदेश दे चुकी हैं। अब खुद की बेटी पर बात आई है तो उसके लिए छोटा परिवार ढूंढ रही हैं। मेरे पति जब कमरे में आए तो मैंने कहा, और माँ जी ने क्या पट्टी पढ़ाई? समझ तो वो भी गए, पर अनजान बनकर बोले, पट्टी क्या पढ़ाई, ठीक ही तो समझाया। बता दूं कि माँ जी के उपदेश सुनकर पति भी अक्सर मुझे सुनाते रहते थे, शुक्र करो नसीब से बहुत अच्छे घर में आ गई हो, तुम्हारे बापू और तुम भी किस्मत वाली हो। ऐसा और इतना समृद्ध परिवार आजकल किसे मिलता है। अब मैंने पतिदेव को आड़े हाथों लिया। क्यों भाई, बड़े परिवार में ब्याह कर जाना तो किस्मत की और भाग्य की बात होती है। फिर हमारी ननद जी ही अभागी क्यों रही, उनको भी तो भाग्यशाली बनाइए। पतिदेव बंगले झाँकने लगे तो मैंने कहा, मेरे पिताजी तो सीधे साधे थे, आप लोगों की बातों में आ गए, वरना समझ लीजिए कि आप सब भाई लोग किस्मत वाले हैं कि लड़कियां मिल गई, वरना आजकल कोई ब्याह ही नहीं करता। 4 लड़कों वालों घर में सबको अपनी बेटी के नसीब की चिंता है, आपकी माँ की तरह। सुनकर पति ने मेरी हाँ में सहमति जताई और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी, पर सासू माँ के मुंह से उगलवाना अभी बाकी था, क्योंकि वो भी जब तक हम तीनों बहुओं के मायके वालों के सामने हमारी अच्छी किस्मत और भाग्य का ढोल पीटती रहती थी। देवरानी तो फकक कर तब रो पड़ी थी जब उसके पिताजी को हमारी सासू माँ ने कहा, आप बड़े खुशनसीब हैं समझे जी, जब जीत लिया आपने, आपके जैसी किस्मत हमारी कहाँ कि अच्छा परिवार मिल जाए, कहकर ताना मारा था सासू माँ ने। और शायद इसीलिए अब सासू माँ हमारे सामने बड़ी परिवार वाले रिश्ते क्यों काटती जा रही है, बताना नहीं चाहती थी। मेरे और जेठानी के ना रहने पर हमारी देवरानी ने सासू माँ को आड़े हाथों लिया, क्योंकि देवर जी एक बढ़िया रिश्ता लाए थे। लड़का बड़े अच्छे पद पर था, पर लड़के के 3 भाई 1 बहन थी, तो सासू जी को जम ही नहीं रहा था, तो मना करने लगी। बस फिर क्या था, उनके मना करते ही देवरानी ने जमकर सासू माँ को ताने कसे। ननद जी को भी हम बहुओं की तरह भाग्यशाली क्यों नहीं बनाना चाहती हैं आप? सारी अक्लमंदी हम बहुओं पर ही आजमाती हैं। अब सासू माँ का मुंह बन चुका था और वो समझ चुकी थी कि अब बहुओं को और उपदेश देकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाएंगे वो। फिर उन्होंने झूठी रौब टालने की न केवल आदत बदली, वरन इस बात का भी शुक्र मनाने लगी कि भाग्य से उनको जो बहुएं मिली हैं वे ही अच्छी है, वरना घर सूना ही रहता।
तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।